ऋतिक सविता, स्वागत है आपका SPN9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। जिस तरीके से सिंधिया ने बागी रुख अपनाया, जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस की सरकार गिरा दी और मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल दी। अब लेकिन वो वक्त फिर से पास में आ गया है कि कांग्रेस के जो नेता रहे सिंधिया अपना सपना पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, सपना पूरा कर सकते हैं, यानी कि सीएम कुर्सी उनके हाथ में आ सकती है। यहां पर देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव नजदीक है और 2023 में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में अपने विधायकों के साथ पहुंच तो जाते हैं, लेकिन बड़ा पद नहीं मिलता है। सीएम का सपना देखने वाले सिंधिया का सपना टूट जाता है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी का जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का सिंधिया ने स्वागत किया है, सिंधिया ने इशारा कर दिया है कि राहुल जी अगर आप हमें बुलाएंगे तो हम तैयार हैं। तो अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि कमलनाथ या सिंधिया, इन दो चेहरों में से राहुल गांधी किसको ज्यादा तवज्जो देंगे? क्या सिंधिया की वापसी हो जाने के बाद राहुल गांधी फिर से यहां पर यानी कि मध्य प्रदेश में सिंधिया को सीएम बना देंगे? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया। देखिए, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति का चेहरा किस तरीके से बदला है। एक तरफ देखा जा रहा था कि सियासत का खेल बदलेगा और सिंधिया ने ऐसा खेल बदला कि कांग्रेस की सरकार ही गिरा दी और अपने विधायकों को लेकर जो है बीजेपी में शामिल हो गए। अब चुनाव फिर से नजदीक है, जहां राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में कि आने वाला समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनका होगा। तो आपको लगता है कि सिंधिया की वापसी हो जाने के बाद राहुल गांधी सिंधिया के चेहरे पर जो है चुनाव लड़ जाएंगे? देखिए ऋतिक, अगर हम बात करें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंची थी तो बाकायदा जनता ने खुलकर स्वागत किया था। सिंधिया एक ऐसे नेता बीजेपी के जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध नहीं किया, राहुल गांधी के खिलाफ बात नहीं की, प्रियंका के खिलाफ बात नहीं की। मध्य प्रदेश जब पहुंचती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसमें सचिन पायलट, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े रॉबर्ट वाड्रा सब मौजूद थे। देखिए, प्रियंका गांधी का, पायलट का मध्य प्रदेश आने का क्या मतलब था? प्रियंका गांधी राजस्थान में नहीं गई है, बहुत बड़ी बात है। प्रियंका राजस्थान में नहीं है, लेकिन राहुल के साथ ये मध्य प्रदेश में थी। देखिए, इसके पीछे की एक बड़ी वजह है क्योंकि राहुल और प्रियंका के बहुत अच्छे दोस्त हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। राजनीति एक अलग चीज थी। जब कांग्रेस में थे सिंधिया तो दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। देखिए, राहुल गांधी कई बार फंस जाते थे, बयान देते हुए कुछ समझ नहीं आता था क्या बोले मीडिया के सामने, सिंधिया बताया करते थे, गाइड किया करते थे। और मध्य प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव हुआ उस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका, जो सिंधिया ने उम्मीद रखी थी, सोनिया से नहीं रखी, राहुल और प्रियंका से रखी। क्यों? क्योंकि उनके अच्छे मित्र थे वो। लेकिन उस वक्त राहुल और प्रियंका ने जिस तरह से अपना मुंह मोड़ लिया सिंधिया को देखकर, ये बात सिंधिया को चुभ गए। सिंधिया ने कहा इतने वर्षों की जो दोस्ती है उस पर तो कुछ बात करना चाहिए था, राहुल प्रियंका को मिलना चाहिए था, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। तो ये सारी चीजें सिंधिया को घर कर गई। उन्होंने कहा ठीक है भाई, इतने वर्षों तक मैं कांग्रेस के साथ रहा, इतने वर्षों तक पार्टी के साथ जुड़ा रहा, नहीं फायदा मिल रहा, मैं भाजपा की तरफ चला जाऊंगा, अपनी विधायक लेकर बीजेपी की तरफ चलेगा। लेकिन बात क्या हुई, बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया और उनके विधायकों को वो सम्मान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। सिंधिया गुट लगातार, जो माफ कीजिए शिवराज गुट लगातार सिंधिया के खिलाफ खड़ा रहता रहा। शिवराज गुट लगातार सिंधिया पर निशाना साधता रहा। शिवराज सिंह चौहान चाहते अगले साल का जो चुनाव है वो मेरे चेहरे पर लड़ा जाए, लेकिन जनता चाहती है सिंधिया के चेहरे पर लड़ा जाए। तो ये जो हालात इस वक्त ऋतिक बने हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े हद तक परिस्थितियां बन रही है, बिगड़ रही है, बहुत बड़े हद तक हालात जो है अलग होते नजर आ रहे हैं। और इस तरह की जो परिस्थितियां हैं ये जाहिर तौर पर बताती हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर जो बदलाव हो रहा है, जो चीजें बदलती नजर आ रही हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि कितना बड़ा फर्क पड़ा। देखिए, मौजूदा समय की अगर मैं बात करूं, मौजूदा समय के हालातों की अगर मैं चर्चा करूं, तो जाहिर तौर पर ये चीजें अब बताती हैं कि सिंधिया को अगर कांग्रेस ऑफर देती है मुख्यमंत्री का, मुझे लगता है वो ऑफर स्वीकार कर सकते। अगर सिंधिया राहुल के खिलाफ नहीं बात कर रहे, भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ नहीं बात करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम गृह मंत्री तमाम सभी ने कहा राहुल गांधी कहीं भाग ना जाए, इटली के रास्ते ना चले जाएं, समुद्र के रास्ते ना भाग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी का मेन मोटिव क्या था?
भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत करना है, जनता को अपने साथ लेकर चलना, और बकायदा जो काम राहुल गांधी ने किया है आज हर तरफ चर्चा हो रही है। हाँ, राहुल गांधी की इस यात्रा से चुनाव पर फर्क ज्यादा नहीं पड़ा, वो जरूर है, लेकिन ऐसे कई यात्रा अगर कांग्रेस करेगी तो फायदा मिलेगा। देखिए, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया है, यात्रा चल रही है, हाथ से जुड़ो हाथ अभियान आने वाला है। उसके बाद अगर देखा जाए तो संकुल स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर उसके बाद प्रांतीय स्तर पर, फिर क्षेत्र स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पूरी मेहनत कर रही है और कह रही है कि इन सभी क्षेत्रों पर, इन सभी स्तर पर जो है रैलियां भी निकाली जाएंगी और जनता से सीधे सीधे बात भी की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी गुजरात नहीं पहुंचे। राहुल गांधी जो है वक्त पर हिमाचल प्रदेश तो पहुंचे नहीं, गुजरात से तो उनकी रैली निकलनी थी, भारत जोड़ो यात्रा निकलनी थी, इसलिए दो बात कह दी, लेकिन हिमाचल नहीं पहुंचे, दिल्ली एमसीडी नहीं आए। उसके बाद आपने देखा होगा कोई मेंबर नहीं उतारा उपचुनावों में। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हर जगह से हुई, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ हर जगह से गिरा, तो आपको लगता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और जो मध्य प्रदेश का चुनाव है आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में, इसमें राहुल गांधी मजबूत होंगे और राहुल गांधी जो है जनसंपर्क के लिए पहुंचेंगे? देखिए ऋतिक, जनसंपर्क की मैं बात करूं तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची, राजस्थान पहुंची, छत्तीसगढ़ भी जाएगी, लेकिन हाँ, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इस यात्रा का फर्क चुनाव पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं कल भी यही चीज डिस्कस कर रहा था, मैं बता रहा था कि भीड़ एक अलग चीज होती है, वोटर एक अलग चीज होती है। भीड़ अगर वोटर में तब्दील हो गई फिर तो कोई बात ही नहीं है भाई। जितनी भीड़ मुझे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ रही है, मध्य प्रदेश के अंदर देखा मैंने, अगर वो वोटर में तब्दील है तो मैं तो भाई 100% लिख के दे दूंगा कि सरकार बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। भीड़ राहुल को देखने आती है, भीड़ राहुल के साथ चलने आती है, और जब वोट करने की बारी आती है बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। तो ये चीजें जो जनता की है वो उसे उन्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोई नेता अगर आपके बीच आया है, मुद्दों को उठा रहा है, तो आप उस नेता पर ध्यान दीजिए ना भाई, आप उन मुद्दों पर फोकस कीजिए ना, बजाय और हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय। राजस्थान में देखिए यात्रा खूब चल रही है, राजस्थान में सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, राजस्थान में सरकार बन जाएगी पायलट के चेहरे पर, पायलट को अगर रखा जाएगा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तो रिपीट हो रही है सरकार, ये बात तो तय है। लेकिन मध्य प्रदेश में चेहरा बहुत मायने रखेगा कि क्या कमलनाथ ही होंगे दोबारा मुख्यमंत्री चेहरा, और क्या कमलनाथ चेहरा है, या मैं अगर बात करूं सिंधिया को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। इस तरह की भी खबर सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस को चाहिए एक ऐसा चेहरा जो पकड़ हो जिसकी मध्य प्रदेश के अंदर, और शिवराज सिंधिया की जो लड़ाई चल रही है उसका फायदा कांग्रेस आसानी से उठा सके। कोई एक ऐसा चेहरा करके, मैं कह रहा हूं कि भाई महिला कार्ड आप खेल सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो आपको पूरा फायदा मिलेगा। जैसे हिमाचल में हमने देखा कि आपने प्रतिभा सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा, तो देखिए इसी तरीके के आपको बदलाव करने पड़ेंगे तो फायदा मिलेगा। देखिए, राहुल ने आपको साफ तरीके से बताया कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है और कौन कौन से ऐसे बदलाव है जो वो करे ताकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आप अपनी सरकार को बना सको। देखिए, राहुल गांधी पूरी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का रिजल्ट आपने देखा कि दाढ़ी भी सफेद हो गई है, वृद्ध भी नजर से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इतनी ताकत झोंक दी है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे 3 जोड़े जूते खराब हो गए हैं, 2800 किलोमीटर की यात्रा कर दी है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी को ही धोखा दे देते हैं और बगावत कर जाते हैं, जैसे सिंधिया ने किया। सिंधिया का जन्म कांग्रेस पार्टी से ही हुआ, सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से ही राजनीति सीखी, सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए अपने आप को मजबूत बनाया, अपने आप की पहचान बनाई। लेकिन आज ऐसा समय आ गया था कि सिंधिया ने ही बगावत कर ली और राहुल गांधी की पार्टी यानी कि कांग्रेस सरकार को गिरा दिया। लेकिन वक्त ये तय करेगा कि अब मध्य प्रदेश में सिंधिया जैसे ही कांग्रेस में वापसी करेंगे तो क्या राहुल गांधी सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, क्या सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर कमलनाथ के साथ खेल जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज। बहुत शुक्रिया।